हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेलबी बॉय। आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का टूर देने। ठीक है, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, ये जाएं वो जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आए। ग्रुप ऑफ 8 G8 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की 8 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो G8 में होता है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया जाना है या कुछ भी प्लान है कि यहाँ से आपको दूसरी कंट्री माइग्रेट होना है फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड स्टफ, तो आप रैंकिंग देखना। क्योंकि अगर आप G8 यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे एंड यू वांट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, तो बिना G8 यूनिवर्सिटी कि जो भी आ जाओ, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी सेम है। हमें होता है बाहर से देख के कि भाई टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना है, टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, तो अरे कहना क्या चाहते हो? और डीकन में अब मैं अगर वापस जाऊँगा तो मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि QS रैंकिंग बहुत अच्छी है। डीकन की 266 है। चाहे वो G8 यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, बट डीकन की रैंकिंग QS अच्छी है, QS रैंकिंग अच्छी है। तो गाइस, अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या है। अबे भाई आ रहा ना इनमें, अबे कैसे भी स्टार्ट करना, पागल है भाई, देखो कितना सुंदर है। बट अब मैं आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और स्टूडेंट काउंसिल में ये भी है, नहीं ये नहीं है स्टूडेंट काउंसिल में, तू उसमें अच्छा है, और इसकी फ्रेंड भी है। और जितनी भी क्वेश्चंस हैं G8 और G8 जो नॉन G8 यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बारे में मैं एक कंपैरिजन कर दूंगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी सिटी में है और RMIT भी सिटी में है, तो बहुत लोगों को अगर सिटी में रहना होता है तो वो RMIT भी सोचते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी सोचते हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न G8 में आती है। अब चलो आओ घूमें थोड़ा बहुत। ठीक है, इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है मैंने, ये बहुत बिजी हो रखी थी। Just tell them कि this is the information center, somebody can help you यहाँ इंटरफेटी, ऐसे मशीन भी है to book an appointment। अभी वो मैं आएगी पूछने के लिए, तो हम क्या बोलें। और ये स्टूडेंट सेंटर है बेसिकली, ये जितने भी स्टूडेंट को काम होता है। दिस इज़ नियर द स्टॉप नंबर 3, है ना। Just tell them कि this is like either से they can book an appointment or if they already have an appointment. सॉरी, We're here for a booking today. He's actually making a vlog for University of Melbourne. Oh, so okay. he's just come. बड़ी सही सर्विस है। हाँ, तो there will be always somebody to help you. ठीक है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर दीदी आती है आपको, फिर आपका वो कोड बताती है। Everything and इधर काफ़ी सारे ऐसे सिटिंग स्पेसेस हैं जस्ट टू क्लियर योर डाउट, जो भी है। नाइस। इनफैक्ट कोई भी काम मतलब हेल्प चाहिए हो, ID कार्ड रिलेटेड, इवन लाइक कोर्स चेंज, कोर्स जो भी दिक्कत है, क्योंकि कोर्स प्लानिंग, हाँ। वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स तो घर से हो जाती हैं ऑफकोर्स, बट जो दूसरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं फेस टू फेस, वो यहाँ पे होती हैं। क्योंकि मेरे को सेटिस्फैक्शन तो फेस टू फेस मिलती है, और मेरे को अपना कोर्स यूनिट कुछ नहीं पता था, तो मैं फेस टू फेस जाके ही मिला था। तो आप भी आ सकते हो, और यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है। बट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एक पूरी यूनिवर्सिटी नहीं है ना, अलग अलग बट रखी है ना, लाइक पार्ट्स में। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मतलब पार्ट्स हैं, आई थिंक हर में ही होते होंगे कि बिजनेस बिल्डिंग अलग है, वो क्या कहते हैं, बिजनेस बिल्डिंग अलग है, इंजीनियरिंग बिल्डिंग अलग है, डॉक्टर बिल्डिंग अलग है, आर्ट्स बिल्डिंग अलग है। नहीं, बट जैसे तू डीकन नहीं है, डीकन एक ही पूरी एरिया में बन रखा है, हाँ। लाइक अलग अलग नहीं है, अलग अलग कि- है यहाँ पे, है ना। एक एरिया में जो है ना वहाँ पे भी लेके चल रहे हैं। जो अलग अलग है वो थोड़ा पार्ट है, जैसे बिजनेस बिल्डिंग पूरी अलग है उस साइड पे। थोड़ी सी यूटिलिटी जैसे आई थिंक बट आई फील अगर आप सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन सी, एक स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। हाँ, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है। आई हर्ड दिस आल्सो ना, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, हाँ, बहुत सारी हैं। और बहुत कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है कौन से, जैसे हॉस्पिटैलिटी है फॉर एग्जांपल, वो एक सेपरेट फील्ड है पूरी। बिजनेस के लिए कौन सी बेटर है, या थोड़ा सा फील्ड पे डिपेंड करता है। बट व्हाई डिड यू चूज यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न? Because it was the top one. अबे Apparently, and my parents wanted me to go to the top one, but you don't need to come to the top one. That's what I realized here. है ना। Yes. बट
आई फील यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न किसी को भी बोलते हो तुम तो वो एक इम्पैक्ट आता है कि आई एम फ्रॉम Whenever I tell somebody I'm from University of Melbourne, they'll be like, she's smart. हाँ, तो ये फ़र्क होता है अगर आप G8 यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। मेरे को पता नहीं, इतना पढ़ना पड़ता है, मेरे को नहीं पता मेरा एडमिशन कैसे हुआ यहाँ. अबे तेरे मार्क्स अच्छे होंगे ना, पागल झूठी। इंटरव्यू अच्छा था. हाँ, तो मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए और इंटरव्यू भी। इंटरव्यू से मेरी एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ हो गई थी. दे टुक एन अपना इंटरव्यू. प्रोसेस बताइए, हाँ, स्टार्टिंग से प्रोसेस बताइए। ओके. आई टुक हेल्प ऑफ IDP हाँ। एंड थ्रू IDP मैंने सारा एप्लीकेशन किया. क्या क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड आइल्स में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आईएलटीएस तेरी? में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे 7.5 थे. सो अच्छा। दैट वाज फाइन. एंड मेनली इट इज़ मेनली मैंने सारे सर्टिफिकेशंस दिए थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के. उसके अलावा ऑल्सो दे सेड दैट इफ़ आई वांट माई एप्लीकेशन फीस टू बी वेव्ड, तो एक एरिया डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की इंडियन ही एक इंटरव्यू लेगी. अच्छा। सो शी टुक एन इंटरव्यू हाँ। एंड देन शी गेव मी एप्लीकेशन वेवर. तो कोई पैसे नहीं लगे. अच्छा, और अगर तेरे को कोई ये पता है कि अगर तेरे को यहाँ पर तू बोल। मतलब सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पता कर सकते हो क्या क्या देने होते हैं एंड अच्छा। देन वो दे सकते हो. और IDP सही है वैसे IDP वाज वेरी गुड. हालांकि वन थिंग हैपेंड विद मी, IDP फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न नहीं देगा बिकॉज इट्स हार्ड टू गेट इनटू. हाँ, सो वो देगा सारी G8 के अलावा वाली यूनिवर्सिटीज. आई थिंक मोनाश इज आल्सो नॉट इन. नो, मोनाश और यूनिमेल ही है। देन मोनाश देता है बट यूनिमेल नहीं देता. 2-3 यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं देता जिसमें हार्ड टू गेट इनटू इट. अच्छा। सो आई टोल्ड देम स्पेसिफिकली कि आप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो जी उन्हें साइड कर दो और मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ही करना है अप्लाई. अच्छा। तो आई टोल्ड देम, तो उन्होंने Okay. किया. उन्होंने ऑप्शन ही दी थी अपने आप से. Okay. सो दैट यू हैव टू डू कि यू हैव टू डू योर रिसर्च. और ये कौन सा एरिया है वैसे? दिस इज स्टूडेंट पेविलियन. ये बहुत न्यूली इसी साल ओपन हुआ है. इधर सारे कैफेज हैं. मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ. अच्छा। सारे कैफेज हैं क्योंकि यू नो खाने पीने के सुशी और और It's a nice यहाँ area, बैठ has बैठ a के lot. काम भी कर सकते हो आप। जनरली ये बहुत फुल रहता है बट अभी एग्जाम टाइम चल रहा है. रेस्टोरेंट. और तू किसी को जानती है जिसके पास स्कॉलरशिप हो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या? आई नो अ लॉट तो ऑफ पीपल. क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है या कुछ है? आई थिंक मार्क्स बहुत अच्छे थे उनके. अच्छा। पुराने मार्क्स बहुत अच्छे थे. आई कैन मैं उससे भी मिलवा सकती हूँ किसी. और तेरे वैसे कितने मार्क्स थे? डू यू रिमेम्बर? मेरे हाँ। मेरी यूनिवर्सिटी में आई थिंक अरे वो बता देना डिस्टिंक्शन, वो लाइक। वो तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन ही थी. अच्छा। बट आई थिंक मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ 70-80% मार्क्स होंगे. अच्छा, और यहाँ पर अगर कोई बंदा एडमिशन ले रहा है तो 12th के मार्क्स मैटर करते हैं या बस तुम्हारे ग्रेजुएशन देखी जाती है अगर वो मास्टर्स के आ रहे हैं? मास्टर्स है तो 12th के इतना मैटर नहीं करेगा. यू जस्ट नीड टू शो इट. हाँ, हाँ, हाँ। बट अगर और बट 12th में अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स आए तो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस हो जाता है. बट मेनली वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के देखेंगे मार्क्स. ऑल्सो तुम वो भी करा सकते हो, कोई सब्जेक्ट्स तुमने प्रीवियसली करे हुए हो, हाँ। तुम्हारे सब इस कोर्स में ऑलरेडी भी हो, तो यू कैन गेट देम कैंसल्ड आउट. सो यू अच्छा। कैन टेक सम न्यू सब्जेक्ट्स. तो Okay. एग्जेम्पशन मिल जाती है कुछ सब्जेक्ट्स की. गुड। तो आप यहाँ पर आप एक कोर सब्जेक्ट होता है, एक इलेक्टिव होता है और एक तीसरा कौन सा होता है? कैप्स्टोन. उसमें क्या होता है? कोर इलेक्टिव कैप्स्टोन. कैप्स्टोन कुछ नहीं होता. कैप्स्टोन इज बेसिकली तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स तुम कोई चूज करते हो जिनमें मतलब यू जस्ट इट्स जस्ट लाइक यू जस्ट सिलेक्ट 2 ऑफ योर एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स एज कैप्स्टोन कि वो आप कोई से भी सब्जेक्ट यूज वो चूज कर सकते हो उसमें, है ना? या हाँ ना? मतलब उसमें थोड़ा सा ऑप्शंस लिमिटेड होता है. हाँ. बट दे एक्सेप्ट इट एज योर यू नो हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट्स. लाइक Okay. यू नो लाइक मतलब कैप्स्टोन सब्जेक्ट्स वो नहीं होते. इलेक्टिव जो लेते थे जो हम, तुम्हें- हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच लेते थे 8th में. नो, इलेक्टिव्स तो वो होते हैं. इलेक्टिव्स आर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. ओके, एक्स्ट्रा Okay. सब्जेक्ट्स. कोर सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी हाँ, सब्जेक्ट्स हाँ, जो हाँ। करने ही करने पड़ेंगे. हाँ, बट उसके अलावा कैप्स्टोन वो तुम कोई भी चूज कर सकते हो. लाइक वो नहीं होता जैसे रिसर्च वर्क नहीं होता. हाँ, 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 तो हाँ। दैट इज ऑलमोस्ट सेम. बट इट इज ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कैप्स्टोन जस्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स. बट मेन इज कोर एंड इलेक्टिव. इलेक्टिव में तुम बहुत सारी ऑप्शंस होती है उसमें से चूज कर सकते हो. एंड कोर में
कोर में तो कंपलसरी होता ही होगा, जैसे मेरा रिसर्च में यूनिवर्सिटी ये मैं करना भूल गई थी. हाँ. यू कैन जस्ट अपनी जो अंडर ग्रेड की यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है, हाँ. उसमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं. अच्छा. तो कोई अगर सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं तो यू कैन गेट देम एग्जेम्प्टेड. ओके. तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे तो तुम इलेक्टिव्स और चूज कर सकते हो ना, कि तुम्हें फिर न्यू नहीं करने पड़ेंगे. वो मेरा फिर से रह पढ़ने गया नहीं था. पड़ेंगे, मेरे को पढ़ने पड़े फिर से. बट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज वेरी हार्ड. मेरे को पता है, ये रोती रहती है. इवेंट्स बहुत होते हैं. हाँ. मैं रोती रहती हूँ क्योंकि बहुत पढ़ाई है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता. Still she's in University of Melbourne. I swear I say this, I have no clue मेरा एडमिशन कैसे हो गया. भाई बट इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. It is a इंडिया में very जो big लोग thing. बैठे हैं Yeah. लाइक देयर Yeah. मैड, बोलते हैं Yeah. कि ये ऑस्ट्रेलिया But का. मेरे से भी कोई भी पूछता है ना तो हाँ. I say this कि try for scholarships and if your budget doesn't allow then it is not like this कि तुम्हें यहीं आना है. You can do it things anywhere because eventually you're gonna get a job through your networks. यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न भी इतनी इंटर्नशिप्स जो भी डालता है उसमें भी गेट इन होने में बहुत मुश्किल होता है. वो हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आती है क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के बच्चे हैं, बट वो उनको पार करना इज ऑन यू बिकॉज इट्स योर इंटरव्यू. सही बात है. एंड आई फील स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है. स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. स्किल एक जो मेरे पास स्किल है उसी ने मेरे को इंटर्नशिप दिलवाई है और किसी ने नहीं दिलवाई है. मेरी स्किल इतने सारे बच्चे हैं इन माई कोर्स who have 5-6 years of experiences, हाँ. वो इंटर्नशिप्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं. मेरे को एक इंटर्नशिप मिल गई, मैंने मना कर दिया स्टूपिड की तरह. क्यों क्या होगा क्योंकि मेरे को लगा कि वो मेरे लिए मेरे टाइम के लिए वर्थ इट नहीं है. वो पेड नहीं थी. हाँ. वो मेरे सब्जेक्ट में इंक्लूड हो रही थी एंड वो सिखा भी लिमिटेड रहे थे. एक क्वेश्चन, इज इट कंपलसरी टू कंप्लीट वन इंटर्नशिप इन योर कोर्स नो ड्यूरेशन? नो. यू अच्छा. कैन डू इट एंड काउंट इट एज अ सब्जेक्ट. हाँ, हाँ. सब्जेक्ट कम हो जाता है. अच्छा. हाँ, तो मेरे कोर्स में क्या है, यू हैव टू कंप्लीट 100 आवर्स ऑफ इंटर्नशिप एंड इट्स कंपलसरी. कोई नहीं, हमारे में टू कंपल्सरी नहीं है. गेट दैट 1 क्रेडिट पॉइंट. और मेरे कोर्स में ये क्या है, तेरा पूरा कोर्स कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है? 16. 200 क्रेडिट पॉइंट्स. और हर सेमेस्टर में, हर ट्राई सेमेस्टर में 50 लेने हैं. ठीक. मुझे ब्लॉगर बना ही दिया जो मैं नहीं हूँ. भाई सही तो है. हर किसी का तू सपोर्ट नहीं करेगी मेरे ग्रोथ को. Always. Dogs are playing here, so cute. और जो इवेंट्स होते हैं, जो तेरा होली का इवेंट हुआ था यहीं हुआ था ना? Event होली के यहाँ पे हुआ था. है ना? There are 2-3 event places. ये हाँ. main है क्योंकि इधर this is the middle of the university. Okay. So because of this clock tower, this is like one of the oldest things. And when are you getting graduated? December. भाई साहब. मेरी डिग्री खत्म bro. हाँ? Struggle किया है. एक स्ट्रगल तो है. यूनी में बहुत काम कराती है. हाँ, अगर आप, बट आई फील G8 यूनिवर्सिटी से जो भी निकलता है वो क्रीम क्राउड ही निकलता है, क्योंकि वो बहुत हासिल करनी पड़ती है, हर असाइनमेंट करना पड़ता है और उसमें अच्छे Plus, like, people complain very easily if you don't, work in your assignment. अच्छा. So you have to be working. Not even your friends won't, leave you in that. हाँ, ये तो है Complain क्योंकि कर देते हैं अगर तुम ढंग से अपना पार्ट नहीं करोगे तो. But it's not very hard to do, but you have to manage time accordingly. और अगर आप ग्रुप असाइनमेंट कर रहे हो जैसे ये कर रही है, वही बता रही है कि अगर आप नहीं करोगे काम, क्योंकि कंपटीशन इतना है बच्चों का, तो आपको काम करना ही पड़ेगा. नहीं करोगे तो आपको वो कंप्लेंट कर देंगे. बट हाँ, uni मैं, job pays you the highest. अच्छा, और एक और बात बता, जैसे वर्किंग आवर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वर्किंग आवर्स में अगर तुम यूनिवर्सिटी में भी काम करते हो और बाहर भी काम करते हो तो यूनिवर्सिटी के सब आवर्स included काउंट नहीं होते ना? सब ऐसा नहीं होता. I don't think so. कनाडा में यही होता है, हर जगह है. ये मैं लिंक डाल दूंगा What इसका. I know is working hours is working hours. University का तो नहीं लगता. डजंट मैटर. Yeah, we'll और मैं स्किल्स की बात कर रहा था, इसकी सेकंड स्किल इज नेटवर्किंग. शी इज वेरी गुड एट नेटवर्किंग. हाँ, आई नो यू डोंट वांट टू बी इन द वीडियो. Yeah. यूनी में काम कर. एक काम में, अभी होगा जो 48 आवर्स वाला शुरू हो रहा है. हाँ, फोर्टनाइटली. इसका घंटे के वाइज नहीं होता ना काम, इसलिए जिनका इंफॉर्मेशन डेस्क पे होता है, इन्फो डेस्क, हाँ, घंटे के वाइज काम होता है उनका. वर्किंग आवर्स में उनका तो include काउंट होगा. हाँ. इसके घंटे का नहीं, इसका मंथ का है.
तो अगर मैं सोच डीकन साउथ एशिया के लिए काम कर रहा हूँ तो हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ना, पैसे तो आ ही रहे पर हैं। तेरे आवर्स तो काउंट नहीं हो रहे ना, कितने दे रहे हैं? नहीं, What do you mean? 48 आवर्स हैं. Is there a limit to the hours that university has set for you? कि तेरे TFN पे टैक्स कटता है, 1200 पे टैक्स कटता है, स्टूडेंट नहीं कटता इस पे टैक्स, तो इस पे नहीं आता. It's not a job. It's हाँ. more like इसकी पोजीशन ऐसी है. भाई मैंने भी डाली है. सारे कपल्स वहीं पड़े रहते हैं. बट मेरी भी वो पेड़ बहुत सुंदर लगता है. ऑटम आपका जो है इंसू ऑफिस वो पूछता है. तो ये रहती तो अकोमोडेशन में है. स्टूडेंट अकोमोडेशन में She has रहते her हैं own office in uni. हाँ. ना। अच्छा, यहाँ पर बैठते हैं। और आपका कितना रेंट है स्टूडेंट अकोमोडेशन में, कितना देते हो आप? मैं अभी दे रही हूँ 489 per week. 489 और अभी और ठीक ज़्यादा है। लेने वाली और वो नहीं, कम दे रही हूँ. I'm moving and that's how I'm moving out. है. Yeah. और वो She's going to वन South स्टूडियो अपार्टमेंट है या क्या है, कैसा है? It's a studio apartment. जिसमें एक किचन होता है, छोटा सा किचन, एक वॉशरूम। ना? क्या होता है स्केप? स्केप क्या है बताना लोगों स्केप को। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन है ना यहाँ पे, हाँ। सबसे फेमस है, एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक एक में कितने लोग होते हैं? नहीं, अगर स्टूडियो लेते Like तो 5 BHK. एक रूम में अच्छा, एक it's होता है. studio one. अगर But you have many options. Just go to अगर Scape आप 5 website. BHK देते तो 5. Yeah, Scape is good because it keeps a lot of events also, and it's good also, but it's nearby, but it's very expensive. Every student accommodation बट अगर आप वो student 5 accommodation. बंदे वाला रूम लेते हो तो आपका रेंट कम होता है? थोड़ा नहीं कम होता है ना? थोड़ा कम. बट उसमें ऐसा भी होता है कि हर 5 का अपना छोटा सा एक अंदर रूम में वॉशरूम भी होता है, और अच्छा, कभी कभी personal शेड भी होता washroom है. होता है। ऐसे भी होता है, और कुछ अच्छा। कुछ शेड भी होता है. सो And, इट डिपेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ student ऑप्शंस. accommodation पे depend होता है वो. Student accommodation पे depend And होता is it easy to get the student accommodation or not? है. Yeah, it's very easy. अच्छा, All you क्योंकि- need to be All you need to have is money. and be a student. नहीं, क्योंकि डीकन में ऐसा है, डीकन में लोगों की एप्लीकेशन जाती है और वो सिलेक्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। तो डिफरेंट स्टूडेंट अकोमोडेशंस का डिफरेंट चलता है. तो यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं, जैसे इंटरनेशनल हाउस, और देयर इज इवन लाइक देयर डिफरेंट ऑर्मन कॉलेजेस. देयर इज आई डोंट नो व्हाट, देयर इज जैनिक क्लार्क. देयर मेनी कॉलेजेस जिनके एप्लीकेशन के बेसिस पे ही होते हैं. अच्छा, जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन SHA है यहाँ पर, SHA जो होता है वो अलग है। चल आगे चलो। यही है बस, हमें ये दिखाना था. ये दिखा रहा था यहाँ बैठते सारे कपल्स। तेरी फोटो खींची, यहाँ खिंचवाएगी अपने ग्रेजुएशन पे फोटो? यहाँ पे कॉमनवेल्थ बैंक भी अंदर ही है. है? हाँ. वाह भाई, क्रेजी। कॉमनवेल्थ बैंक के अंदर. And how long have you been here? हाँ. अच्छा, तो आपकी भी ग्रेजुएशन होने वाली होगी वो सब? इसके साथ नहीं है आपका ग्रेड? बैचलर्स है. ओके। So if you want bachelor information, that's it. हाँ, तो बैचलर्स, हाँ अभी 12th वाले मार्क्स, ठीक है, गॉट इट एक और फिर से। अब पकड़ा है मुर्गा। अच्छा। बट यहाँ से पूरी सिटी लाइन दिखती है क्योंकि ये एकदम ही सिटी से चिपका हुआ है। different departments है. हाँ, Okay, so there's like activities department, queer department, then there is welfare department and a lot of departments. उसी में- उसमें 2 लोग हेड करते हैं उनको somewhere, उनको ऑफिस बेयरर्स बोलते हैं, जो सारी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं. जैसे वेलफेयर डिपार्टमेंट प्लान करता है फ्री ब्रंचेस या फ्री फूड एज वेल एज फ्री ग्रोसरीज, ऐसे अच्छा, करके वो भी हाँ. कुछ एक्टिविटीज़ करता है. तो काफ़ी सारे, जैसे पीपल ऑफ कलर कलेक्टिव है जिसमें बहुत सारे वो पीपल ऑफ कलर को कलेक्ट करके दे डू एवरी वीक अ लंच. अच्छा। सो ऐसे क्लब्स ठीक है, है. बहुत सारे और क्लब्स है. There's a उनमें ही इंडियन स्टूडेंट वो आती है, इंडियन काउंसिल आती है, जो जिसमें तू है। Indian Graduate Society. हाँ हाँ। That's a club. अच्छा, So ओके। there are clubs and there is this student union. तो clubs जो है वो बहुत सारे हैं. अब जैसे ये इंडियन क्लब है, there's a wine club also. There's a chocolate club, there's a coffee club, there's a boba club, there's everything. मतलब French club, German club, I don't know, everything. Whatever you can think of club. चलो ठीक है। और एक और बात बताओ तो कि people आप can जब join. ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया था तो आपके 12th के मार्क्स, अच्छा वैसे 12th के मार्क्स कितने थे आपके? मेरे 95. 95। और स्कॉलरशिप अगर चाहिए होती है तो कितने परसेंटेज होने चाहिए? स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको फुल स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर 98 से ऊपर चाहिए
होता है शायद। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ और अगर आपको मतलब काफ़ी लोगों को पार्शल स्कॉलरशिप भी मिलती है, हाँ, मतलब हाँ। या तो सिर्फ लाइक फर्स्ट ईयर मतलब फ्री होता है उनका, हाँ हाँ हाँ। तो वो मतलब शायद 96 के ऊपर से आता है। अच्छा, और आपका कोर्स 3 साल का है ना? कौन सा कोर्स है आपका? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। उसमें क्या क्या लाइक मेड है या क्या नॉन मेड तो है? उसमें 40 डिफरेंट मेजर्स होते हैं, आप वो वेबसाइट पे भी देख सकते हो। अच्छा तो देर आर 40 डिफरेंट मेजर्स एंड उसमें से आप कोई भी एक मेजर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो उसमें अगर आपको मेड भी करना है आप उसमें से मेड भी कर सकते हो, पर अगर आपको अगर मेड एक अलग बैचलर्स डिग्री पे मेड के लिए वो है बैचलर बायोमेडिसिन, तो अच्छा दैट इज अ डिफरेंट बैचलर्स डिग्री। ओके, गॉट इट गाइस। चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई क्वेश्चन हुए तो इसका मैं डाल दूंगा। आप करते हैं ना इंस्टाग्राम? और नहीं, मैं बहुत फेमस हूँ पहले ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, बाय, टेक केयर। दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई का चीज़ें देख दुबई का भी यही है। द थिंग इज माय डिक्टेटरशिप है और मोनार्की मोनार्की है। सी एट द एंड ऑफ द डे दुबई में जो भी गया है ना, इवेंचुअली 5 साल के बाद बोल रहा है लाइक ओके वी आर डन। हाँ हाँ हाँ, दिस इज समथिंग लाइक बहुत डर लगता है लोगों को, अगर उस शेख ने बोल दिया ये बिल्डिंग गिर गई तो ये गिर गई। आप इतना कमा रहे हो, पर व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आपको कुछ फायदा नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपको पीआर दे देगा हाँ। 5-10 साल काम करने के लिए। दुबई आपको दुबई परमानेंट आपको नहीं देता। नहीं देता। नहीं देता। आपको सिटीजन, आप इवेंचुअली सिटीजन बन ही नहीं पाओगे उस आप जगह सिर्फ वहाँ पे बेसिकली वर्क करते हो। हाँ Basically just have a working visa. ओके। So then what's the point now? You're not gaining anything from it. ऑल्सो मेरे को हाउ डिड यू गेट इन टू दिस उमसू? लाइक क्या एप्लीकेशन निकलती है या क्या निकलता है? अरे हाँ हाँ So applications नहीं होते, तो हाँ। हमें student elections होते हैं, जैसे हमारे student politics होते हैं, student elections होते हैं, then we have to run for those elections and that's how you get a position. और वो इलेक्शन में वोटिंग होती है? यस, पूरी यूनिवर्सिटी पूरी मेरी भी university, पोजीशन हर इलेक्शन student- से हुई, सबकी इलेक्शन से हुई। अच्छा हर student। ओके, और ये वोटिंग होती कब है वैसे? ये हमारे elections आ रहे हैं 4 to 8 सितंबर से। अच्छा, और उसके लिए बच्चे कैंपेनिंग भी करते हैं और सब कुछ फुल पावर? अच्छा कैंपेनिंग करते हैं, हमें वोट चाहिए होते हैं क्योंकि दूसरे एवरी वीक मीटिंग्स होती हैं, बच्चे कलेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे vote ओके, कराते हैं, नाइस। यूनी घूमते हैं हम, एटलीस्ट 1 वीक का पूरा वो होता है प्लान। पूरा यूनी के एक एरिया को कवर कर रही होती है थोड़ी टीम्स। वाह भाई, Typical सही जैसे इंडिया में। है। हाँ भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तू गार्गी से है ना? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाँ। गुरु गोविंद सिंह। ओह ओके, मैं औरबिंदो से हूँ, तो मेरे को तो भाई फुल पावर।